में 2 सिलेंडर रखे हैं, हाँ, वो 2 खाली सिलेंडर है खाली। या भरे हुए हैं? ये खाली हैं, भरे हुए लेने जा रहे हैं। क्या बोला? आपका पेशेंट एडमिट है? हाँ एडमिट है। क्या बोला अस्पताल ने? अस्पताल ने बोला अब अपने आप इंतजाम करिए और अस्पताल वाले कोई जिम्मेदारी नहीं है। अस्पताल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कहाँ से इंतजाम करेंगे? शहर में तो मिल नहीं रहा। जा रहे कहीं बात हुई है, जा रहे हैं लोग लेने। कहीं बात हुई है? ये शायद उन चंद किस्मत वाले लोगों में से हैं जिनकी बात हुई है, वो उम्मीद से गए हैं लाने के लिए। ये है मैकवेल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर। ये भी कोविड पेशेंट्स के इलाज कर रहा है। स्थिति ये है कि यूपी सरकार ने बोला है कि अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ अस्पतालों में सप्लाई होगी। ये बता पाएंगे कि खाली है, भरा हुआ है? खाली है। नहीं, खाली है। आपका पेशेंट एडमिट है अंदर? जी हाँ, एडमिट था, उसको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। यहाँ ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा शिफ्ट कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं, किस अस्पताल में? है। बलरामपुर शायद जा। बलरामपुर। पर्ची मिल गई? अब वो तो बताएंगे वही जिनका पेशेंट है, हम तो फ्रेंड हैं। आप लोग का पेशेंट एडमिट है? अच्छा, एम्बुलेंस के वो हैं। क्या है अंदर की स्थिति? इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर निकले हुए हैं, सबको भेज रहे हैं क्या? आप क्या जानना चाहती हैं मैम, बताइए। आप कौन है? मैं यहाँ देखता हूँ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से हैं। हाँ। क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की स्थिति बहुत खराब है मैम। आगे से ऑक्सीजन एम्बुलेंस वालों नाम क्या है? हमें कहीं से मिल नहीं पा रही। आशुतोष त्रिपाठी। आपने बताया कि आप मैकवेल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हैं। अच्छा, तो हमने सुना कि अब कई सारे, जैसे अभी हमको मिले थे, वो सिलेंडर लेके ऑक्सीजन भरवाने की तलाश में जा रहे थे, तो अस्पताल कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप ऑक्सीजन लेके आइए। कुछ भी नहीं है। अस्पताल ने अपनी जितनी जिम्मेदारी है उतनी निभाई है। हमारे पास जितने सिलेंडर हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको दूँ, लेकिन 18 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर पे मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ मैम। जो बड़ा वाला है। हाँ। कितने मरीज हैं आपके यहाँ? मेरे पास 43 मरीज हैं। 43 मरीज? हाँ, 43 जो कोविड पेशेंट? कोविड है। टोटल कोविड सेंटर है मेरा। और उनमें से कितने ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? टोटल ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। प्रेजेंट टाइम में L1 मेरे पास आ ही नहीं रहा। जो आ रहा है वो सिचुएशन फॉल करके आ रहा है। सारे L3 के मरीज? सारे L2 आ रहे हैं मैम। L2 के मरीज हैं। तो कब से ये क्रंच लगातार बना हुआ है या मैं 3 दिन से मैनेज कर रहा हूँ इस चीज़ को। 3 दिन से? तो प्रशासन ने क्या बोला? आप लोगों ने जब बोला? प्रशासन ने अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन प्रशासन जितनी मदद हो सकती है उतनी कर रहा है। कितना रिजर्व है अभी बचा हुआ? मेरे पास अभी इतना है कि 20-25 सिलेंडर हम मैनेज कर सकते हैं। 20-25 सिलेंडर कब हम तक मैनेज कर रहे हैं, बाकी आ रहे हैं मेरे। आ रहे हैं? हाँ, कब? 150 सिलेंडर मेरे आ रहे हैं। गाड़ियाँ हर जगह लगी हुई हैं अच्छा, जी। 4-5 गाड़ियाँ हमारी हर जगह, जहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मिल रही है वहाँ लगी हुई हैं। ट्राई यही कर रहे हैं, हम खुद से पर्सनली भाग के जा रहे हैं हर जगह। आप कौन है? ये मैनेजमेंट में ही हूँ मैं भी। मैनेजमेंट के। तो रिफिल सेंटर्स पर कई जगह ताला लग चुका है, जैसे ताल कटोरा वाले पे जी भी मैम, ताला लग लेकिन गया। जहाँ ताला नहीं लगा है, जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जहाँ अवेलेबिलिटी हो सकती है, हम अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि मिले, और हमारे पास जो पेशेंट है हम उसको सेव कर रहे हैं, और यही हमारी पूरी कोशिश है। मतलब जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स खाली सिलेंडर लेकर रिफिलिंग सेंटर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे अस्पताल वाले भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं काम हो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ हमें जहाँ मना कर अवेलेबिलिटी रखा है वहाँ हम जा रहे हैं लेकर। अगर मेरे पास 150 सिलेंडर हैं तो मैं अवेलेबिलिटी देखता हूँ अपनी, कितना पेशेंट कंफर्म करते हैं कैसा है, availability कितने देख के लीटर है पे, आपके यहाँ कितने लीटर पे। पर डे ऑक्सीजन की खपत क्या है और सप्लाई कितनी मेरे आ रही कम है? से कम है 200 सिलेंडर की खपत है, 200 सिलेंडर और per सप्लाई day मुझे 100-150 की मिल रही। 100-150 की मिल रही है। अभी कहाँ हमने सुना सीतापुर वाला जो रिफिलिंग सेंटर है वहाँ पर मिल रहा है। अभी वही एक इकलौती जगह है जहाँ पे कुछ सप्लाई आ रही है। वहाँ पे भी मैम अभी ये आप कह रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन अभी हमारी हमने सुना है इस शहर सुना में है आपने नहीं मैम, खा आपने सकते सुना है। हैं। यू आर नॉट द एग्जैक्ट पर्सन जो कि वहाँ जाके देख पा रहा है। हमारे यहाँ हम से अभी इसके बाद जा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं मालूमात। मैम, हमारे बंदे भी वहाँ गए हुए हैं, वहाँ मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। खड़ी है गाड़ी, लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आप उसके चक्कर में मत रहिए। 45 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं, 45 के पीछे मेरी है 46 गाड़ी। पहले 45 भरेंगे, फिर 46 का नंबर आएगा मैम। बिकॉज वी आर फ्रॉम कोविड सेंटर, मैं Please. आपको भी यही कहूँगा कि थोड़ा डिस्टेंस मैम बना के इतना रखिए। समझिए कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, पूरी कैसे कोशिश कर रहे हैं। मैम। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोगों को क्षमा कीजिएगा, नहीं, हम आप अपना बिल्कुल, आप कोशिश पूरा ज़्यादा कर रहे हैं। ज़रूरी ठीक काम कर रहे हैं, आप प्लीज जाइए। मैम। मुझे भी ज़्यादा सेवा ज़रूरी करने काम दीजिए, कर अभी हम पैसे नहीं, कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, आप जाइए। ठीक है, thank you, आप ma'am. जाइए, शुक्रिया शुक्रिया। तो
बस सुनी सुनाई बातें ये है, इसीलिए हमने कंफर्म करने के लिए पूछा, क्योंकि शहर में अभी यही हो रहा है। दवाई कहाँ मिल रही है तो 100 पोस्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से वो सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है, कोई कहीं बताता है, लोग वहाँ भागे जाते हैं, वहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति है। तो हम और भी अस्पतालों में जाकर देखेंगे। पता चला है कि कई जगहों पर अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। कल हम मायो हॉस्पिटल गए थे 21 तारीख को, 21 अप्रैल को, वहाँ पर भी हमने नोटिस बोर्ड देखा था, हमने मरीज़ों से बात की थी। और भी अस्पतालों में क्या स्थिति है हम जाकर मालूमात करते हैं। ये एम्बुलेंस आपकी है? जी मैम, अपनी है। आप कोविड पेशेंट्स को लाते हैं? कोविड पेशेंट, जी मैम। ये प्राइवेट है सरकारी? मैम प्राइवेट है, गवर्नमेंट के पास गाड़ियाँ ही नहीं बची हैं। गवर्नमेंट हम ही लोगों से क्या। तो इसके अंदर भी कई बार जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते वक्त, लाते ले जाते वक्त उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना जी, जी, होता है। तो ऑक्सीजन की क्या स्थिति है लखनऊ शहर में? मैम हम लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस वालों को भी नहीं मिल रहा है। शिफ्ट करने के लिए घर से फ़ोन आते हैं लोगों को, हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं, कैसे ले जाएंगे? मना कर देते हैं, क्या करें? रोज़ाना ऐसे कितने पेशेंट्स को मना करना पड़ रहा है? मैम 10 पेशेंट को मना करते हैं। पेशेंट होते हैं 10-12 तो ऐसे ही अभी दिन भर सरकार के पास गाड़ियाँ थी, अब गाड़ियाँ भी नहीं बची। अब हम ही लोग हैं जो कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि 57 के तकरीबन सरकारी एम्बुलेंस हैं लखनऊ शहर मैम में। 57 है तो 500 मरीज भी तो 57 गाड़ियाँ कितने मरीज होंगी? इसीलिए तो प्राइवेट कई लोगों ने अपने जो मारुति वाली गाड़ी होती है उसको कन्वर्ट कर दिया। मैम आदमी की मजबूरी है, करना पड़ेगा। आदमी तो रिक्शा से जा रहा है, बाइक से लेके जा रहा है पेशेंट। हम लोगों के पास जितने ऑक्सीजन है भरा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने क्या करा है। यहाँ पे तो सिर्फ हम ही लोग सिटीजन्स ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स की मदद कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट से जाके पूछिए, योगी जी से पूछिए, वो क्यों आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। उनका तो आदेश आता है कि अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बंद है, फलाना है। इसकी वजह से सवाल ब्लैक जवाब मार्केटिंग कहाँ इतनी दे बढ़ रहे गई है। मेरे सर हैं, उनकी मम्मी को ऑक्सीजन की सपोर्ट चाहिए थी, अब वो 40,000 में मिल रहा है। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम आपको ब्लैक में दे रहे हैं, अब 40,000 दो। वो 40,000 कैसे अरेंज करेंगे? और एक सिलेंडर के लिए उनको कितने चाहिए होंगे? उनकी मम्मी 80s में है, उनकी ऑक्सीजन 60 जा रही है, 50 जा रही है। कम से कम कुछ नहीं तो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस को तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं कि हाँ कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी एम्बुलेंस हो उसको ऑक्सीजन देना ही देना है। साल भर था उनके पास, कम से कम ऑक्सीजन ही इतना अरेंज कर लेते कि ऐसी इमरजेंसी में मिल जाए। अभी भी ये 1 हफ्ते तक तो ऐसी हालत रहने वाली है जिस तरह से इनका रवैया लग रहा है। आपका कोई अस्पताल में एडमिट है? अंदर मेरे जीजा जी हैं, उनकी ऑक्सीजन आज सुबह 25 हो गई थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। अब उनको बस्ती लेकर जा रहे हैं क्योंकि लखनऊ तो कोलैप्स हो गया है। लखनऊ में कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। कह रहे हैं हम पढ़ के बैठे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अपनी पढ़ाई का क्या करें? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं जब हमें गवर्नमेंट रिसोर्स नहीं देगी तो हम अपनी पढ़ाई कहाँ लगा देंगे? ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अपने एक पेशेंट को लेके बुक्स से थोड़ी ऑक्सीजन 9 घंटे लेके नाचना पड़ रहा है। यहाँ वहाँ 8 घंटे बाद 9 घंटे बाद पेशेंट एडमिट हो रहा है। किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, परमानेंट हम लोग अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। एम्बुलेंस में पेशेंट इंतजार करता रहता है। मैम करेगा, मजबूरी कहाँ जाएगा? घंटे लेकर भटकते मैम हैं। ऑक्सीजन हम उसको एक सिलेंडर भरते हैं मैम, एक पेशेंट पे खत्म हो जा रहा है। 8-8 घंटे लेके एम्बुलेंस में लकी है बैठे हैं। उसको एम्बुलेंस मिल रही है, वरना तो लोग ई रिक्शा पे अपने पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं। ई रिक्शा पे लोग मर जा रहे हैं, मेरे जानने में लोग मर जा रहे हैं। तो मैम बहुत ख़राब हालत है ये। आप हॉस्पिटल की जगह आप जाके CM हाउस के बाहर जाके पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं हमारे हमको लिए। तो आम जनता मिल भी रही है, प्रशासन तो नदारद है दोस्त, कोई बात करने को तैयार नहीं। हेल्पलाइन नंबर्स कहीं पे भी आप किसी अधिकारी का फ़ोन घंटी मार लीजिए, कोई जवाब ही हालत नहीं ही है, यही हालत ही है इस शहर की, इस प्रदेश की, क्या ही बताएं। है। आपने कहा कि लखनऊ कोलैप्स हो गया, आप बस्ती लेकर जा रहे हैं अपनी बस्ती जीजा जी लेकर को। जा रहे हैं अपने जीजा जी को, वहाँ पे किसी तरह अवेलेबल कराया है। वो हमारा होम टाउन है तो किसी तरह से अवेलेबल है, और लखनऊ में कहीं नहीं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने का क्या फ़ायदा जब कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। मेदांता है, चंदन है, सब भरे पड़े हैं, सब मना कर रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, अब हमारे पास कहाँ ही लेके आएंगे। ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराना चाहिए। मैं ललन टॉप के जरिए कहना चाह रहे हैं हम लोग योगी जी से कि कम से कम जो ऑक्सीजन है पेशेंट को है या एम्बुलेंस को है या हॉस्पिटल लोग हैं वो उसको पहुंचाएं किसी तरह, मतलब कोई एक रास्ता बनाए वहां तक पहुंचने का ऑक्सीजन। आपकी नज़र में इस समय सरकार बहुत सारी चीज़ें कहती है कि नहीं, चीज़ें कंट्रोल में हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके घर में एक पेशेंट है, वो पेशेंट अस्पताल में एडमिट है, उसका ऑक्सीजन लेवल 25 तक ड्रॉप हो गया, और आपको शिफ्ट करके ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतनी दूर एक शहर ले जाना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं अभी सिस्टम के बारे में? क्या लगता है आपको, है प्रशासन
सही काम कर रहा है? कुछ सही काम मैम, काम तो करे, सही काम तो बहुत दूर की बात है, काम तो करे, कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप अप्रोच करिए, वहाँ पे कहते हैं कि सीएमओ के रेफरेंस से हम आपको एडमिट कर लेंगे, सीएमओ तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। वो या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या उनके ऑफिस कोई ना कोई बहाना ज़रूर रहता है, कोई काम नहीं हो रहा है। उनको अगर आप फालतू के बिल्स लव जिहाद लॉ बनाने को कह दीजिए, वो बना देंगे, वो आपके लिए हेल्थ केयर नहीं ठीक कर पाएंगे। अस्पताल उनको वहाँ बस्ती शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन एम्बुलेंस मिला? सामने खड़ी है, यही इसमें जा रहे हैं? इसी में जा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन मिला आपको? ऑक्सीजन हमारा खुद का है, वो बस्ती से ऑक्सीजन लेके आए हैं। पहले आप बस्ती से ऑक्सीजन लेकर आए, फिर आप देख रहे हैं स्थिति मैम लोग कि रायबरेली बस्ती कानपुर से लेके आ रहे हैं तो बस्ती से लेके आ रहे हैं, लोग बहुत दूर दूर से ला रहे हैं, शामली से लेके आ रहे हैं, 600 किलोमीटर दूर से लोग ऑक्सीजन ला रहे हैं। आप पहले ये लोग देख रहे हैं, आप रायबरेली, शामली, मुजफ्फरनगर, वहाँ से लोग ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। इतनी किल्लत है कि एक पेशेंट को एडमिट करना है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, बस्ती उनका होम टाउन है, किसी तरीके से जुगाड़ करके पहले वो वहाँ से एम्बुलेंस के लिए इंतज़ाम किया और ऑक्सीजन लेकर आए, और अब मरीज़ को वहाँ ले जाया जा रहा है ताकि उसे ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। तो ये तस्वीर है मैकविल हॉस्पिटल से, और भी अस्पतालों में जाकर स्थिति देखते हैं। आप अंदर कोविड वार्ड में हेल्थ वर्कर हैं? हाँ। क्या ड्यूटी है आपकी? हमारी ड्यूटी है पेशेंट का केयर। कितने पेशेंट हैं अंदर? 12 कोविड पेशेंट हैं। ये जो टीन डाल के बनाया है, ये क्या जल्द कितने दिन पहले बना है? टीम तो अभी कल परसों में पड़ा है। कल परसों में? और कल परसों से ही शुरू हुआ है भर्ती कोविड? नहीं, पहले से बना हुआ है ना अंदर। अच्छा, तो आप ये बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये बढ़ाया जा रहा है। पहले अंदर वो है फर्स्ट कितना घंटे की ड्यूटी है आपकी? हमारी 7 बजे से शाम के वैसे 4 बजे तक रहती है। इस समय कोई आ नहीं रहा है तो हम लोग डबल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक नॉर्मल रहता था, हाँ। अब डबल ड्यूटी कर रही हैं। तो 4 बजे कितने बजे छुट्टी होती है? छुट्टी वैसे 4 बजे होती है, इस समय तो 9 बजे हो रही है। अच्छा, तो यहाँ से जैसे पीपीई किट पहनी है आपने? हम सेफ रहते हैं, पहने रहते हैं, इस समय निकाल दिए। वैसे वो फेस शील्ड पहनते हैं, बीपी कप पहनते हैं। तो घर जाने से पहले पूरा सैनिटाइजेशन होता है? हाँ। अच्छा, तो व्यवस्था कल तो सुना कि कल कई सारे जो कोविड पेशेंट हैं उनके परिवारों को फ़ोन किया था कि ऑक्सीजन ख़त्म है, अपना पेशेंट ले जाइए। तो ऑक्सीजन ख़त्म है तभी तो बोला जा रहा है, और ऐसा थोड़ी ना बोला जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म है, इतने पेशेंट है, कहाँ तक ऑक्सीजन कहाँ से आए? तो फिर बाद में जब परिवार वालों ने फ़ोन किया तब ये बताया गया अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुबह तक का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सुबह जब तक थी तब तक तो बोला गया कि हाँ ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है, जब नहीं है तभी बोला गया कि नहीं है। और पहले से बोला गया, क्योंकि जब 3 सिलेंडर बचे थे तभी बोला गया था कि ऑक्सीजन कम पड़ रही है, और पहले से थी तो बोला नहीं गया था। कितने लोग ले गए अपना मरीज कल से लेके अब तक? वैसे 2 लोग ले गए। 2 ही लोग ले गए, और कुछ तो मौत भी हुई है? और कुछ नहीं हुआ, मौत तो नहीं हुई किसी की भी। एक तो लड़की की हमें पता चला, उस लड़की एडमिट थी, लड़की के रिश्तेदारों ने बताया कि कल रात को मौत हुई है उसकी, यहाँ और सुबह बताया गया। ये सवाल हमें एक शख्स ने बताया कि उनकी अपने परिवार में एक लड़की यहाँ पे एडमिट थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से रात को फ़ोन किया गया कि अपना पेशेंट ले जाइए। अस्पताल प्रशासन ने नहीं, वो स्टाफ में से किसी ने फ़ोन किया था कि सिलेंडर ख़त्म है, इनको ले जाइए। जब उन्होंने ये बात कंफर्म करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी है, सुबह तक के लिए चलेगा। फिर सुबह उनके घर ये खबर आई कि आपका जो मरीज़ था वो ख़त्म हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। तो क्या वजह रही पता नहीं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बताया ना जा रहा हो, क्योंकि कोविड वार्ड के अंदर संपर्क नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, किसी किस्म की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, कम होने की वजह से, या रोक दी गई या रुक गई इस वजह से हुई। तो जब भी हमने सवाल पूछा तो वो अंदर चली गई हैं। ये चरक हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो रहा है। तो यहाँ से भी कल रात मरीज़ों के परिवार वालों को खबर गई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, अपना मरीज़ ले जाइए या फिर उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। तो ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, यहाँ मैनेजमेंट के, इन्होंने हमें अपना ये नोटिस दिखाया है कि यूपी के सीएम केंद्र सरकार के बार बार अनुरोध के बाद भी हम पर्याप्त
ऑक्सीजन की गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम परिवार के सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे मरीज़ जो ऑक्सीजन सहायता पर हैं कृपया अपने मरीज़ों को आगे के प्रबंधन के लिए उच्च केंद्र में ले जाएं। असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है, लेकिन वह बात तो यही है जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही है। नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर हो रही है, लेकिन हम लोग जो वहाँ पर जा रहे हैं लेने के लिए, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शॉर्टेज है कि मतलब इतनी क्वांटिटी रिफिलिंग सेंटर जी मैम वहाँ से मिल नहीं पा रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है हमें। अच्छा, तो आप जो कहते हैं मान लीजिए कि पेशेंट ले जाएं, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि बार बार सरकार से अनुरोध किया लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है और आप तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो आप कैसे रखेंगे? अब सवाल ये है कि आपने लिखा कि उच्च केंद्र पर ले जाएं, जी, बट उतना लेवल पे नहीं मिल पा रहा है जितना हमें ज़रूरत है, इसलिए हम केंद्र पर भी तो नहीं है किसी भी कहीं हाँ, पर भी। तो जो हमारे मैनेजमेंट ने हमें बताया है कि अभी हम जो है जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, उससे कम मात्रा में मिलकर हम थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं उन्हें हम उतनी सुविधाएं दे सकें ताकि कई मरीज जो हमसे लौटाए बेहतर जा हो रहे सके। हैं, कई मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट जी। पर हैं, तो वो कहाँ लेकर जाएंगे? क्योंकि पूरे लखनऊ में कहीं पे भी सारे अस्पताल ये अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सबके पास बड़े से लेकर छोटे सेम के पास। कंडीशन में हमारे पास भी वही चीज़ है कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं मैम, विदाउट ऑक्सीजन जो उनकी नीड है, जो बेसिक नीड है, वो अगर हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे मैम, ये चीज़ है। और लोग कहाँ लेकर जाएंगे? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भी निकाल दिया, नहीं तो मैम, कहाँ- निकाला नहीं है हम लोगों ने, तो सिर्फ जैसे हम लोग बता रहे हैं नहीं आप- कर पा रहे हैं, निकाला नहीं है, ये आप बिल्कुल। गलत वर्ड मत यूज़ करिए, निकाला गया है, नहीं, हम लोग आप सिर्फ ले मना जाने कर को रहे कह रहे हैं हैं। कि सर हमारे पास नहीं जी, है। आप ले जाने को कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा जी, है, तो यही आप जो कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि कहाँ लेकर जाएंगे? हेलो संजय, क्या बात है, सो गए? ये यही वाला ऐसा जो वो है नोटिस, वो ज़्यादातर अस्पतालों में आपको दिखता है। हमने पता करने की कोशिश की कि क्या सुबह से अब तक सप्लाई आई है कहीं से ऑक्सीजन की बाहर से। अभी तक जो फ़िलहाल जानकारी है वो यही कहती है कि नहीं है, अभी तक सप्लाई नहीं आई है। हम इनके जो दूसरे सेंटर है, जहाँ पर बड़ा सेंटर है कोविड का, वहाँ पे भी जाकर स्थिति देखने की कोशिश करते हैं। लखनऊ के ज़्यादातर अस्पतालों के बाहर नोटिस लग चुका है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, अपने अपने मरीज़ को वापस ले जाएं, हम ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो यहाँ ये चरक हॉस्पिटल है, चरक हॉस्पिटल के 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर पर हम गए थे, वहाँ कोविड का वार्ड है, छोटा वार्ड है, वहाँ पे हॉस्पिटल मतलब टीन का शेड लगाकर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये जो सेंटर है ये कोविड का बड़ा सेंटर है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये दरवाज़ा है, गेट के पास इन्होंने लगाया हुआ है अर्जेंट अनाउंसमेंट, और ये कल की तारीख कहीं है, कल की तारीख में ही हमें कई अस्पतालों के बाहर इस तरीके का सेम इसी भाषा में लिखा हुआ नोटिस मिला था। इसमें भी यही है कि यूपी सीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार गुजारिश किए जाने के बाद भी हमें पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मरीज़ों के परिवार से, वो मरीज़ जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, कि कृपया वो अपने मरीज़ों को वापस ले जाएं, हायर सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट, किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। और वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दिक्कत यही है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है लखनऊ में जहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो। हर कोई, जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर यही हाहाकार मचा हुआ है। तो मरीज़ जाए तो जाए कहाँ? जो घर पर इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, अस्पताल में संसाधन नहीं है, तो लोग जो किसी तरीके से रिफिलिंग सेंटर से जुगाड़ करके ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे थे और मरीज़ को घर पर जिलाने की कोशिश कर रहे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा हुआ था। तो यूपी सरकार का कल एक फ़ैसला आया, बहुत बड़ा फ़ैसला, और बहुत उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट, उनको नहीं दी जाएगी रिफिलिंग सेंटर से, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कराई जाएगी। वहाँ से रिफिलिंग सेंटर से सिर्फ़ और सिर्फ अस्पतालों में पहुँचेगा। और उसमें ये भी एक शर्त जोड़ दी गई थी कि अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो। लेकिन लोग बता रहे हैं कि आप कैसे तय करेंगे? यहाँ तो कोविड पेशेंट जिसका 20-20, 40, 25-40 इस तक पहुँच जा रहा है, वो भी अगर गंभीर नहीं माना जा रहा है, तो और किस तरीके से कैसे साबित किया जाएगा कि वो गंभीर है?
और लोग कह रहे हैं कि ये वाला, और आज पूरे लखनऊ में जगह जगह पर हमने पिछले वीडियो में आपको तालकटोरा इलाके के का एक सेंटर दिखाया था, ऑक्सीजन अवध ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर, वहाँ पर भी ताला लग चुका है, ये जानकारी है। कहीं पर भी नहीं मिल रहा है शहर में। जो लोग कल तक एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बार बार इधर उधर दौड़ भाग करके किसी तरीके से घंटों बाद भी इंतज़ाम कर पा रहे थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा नहीं है। तो और भी जगहों पर जाते हैं, अब हम एक रिफिलिंग सेंटर पर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है कि इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा, उसके ज़मीन पर कितने ख़तरनाक नतीजे दिख रहे हैं।